हेलो बच्चों, वेलकम टू अलायंस कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे एक फैसिनेटिंग टॉपिक जो हमें लाइफ टाइम तक काम आने वाली है। उस चैप्टर का नाम है हेरिडिटी। इस चैप्टर में हम समझेंगे कैसे कैरेक्टरिस्टिक एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं और कैसे मेंडल के एक्सपेरिमेंट ने जेनेटिक्स की दुनिया को बदल दिया। चैप्टर को पूरा अच्छे से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में हमने कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू भी डिस्कस किए हैं जो इस बार बोर्ड में आने का पूरा चांस है। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर। टॉपिक्स टू बी कवर, कौन कौन सी टॉपिक हम लोग इसमें पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट पढ़ेंगे हेरिडिटी, सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स, व्हाट डिड मेंडल डू, लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, हाउ ट्रेड्स आर एक्सप्रेस, उन्होंने ट्रेड को कैसे एक्सप्रेस किया था, और लास्ट में सेक्स डिटर्मिनेशन। सबसे पहली टॉपिक हम लोग देखेंगे, चैप्टर के नेम से शुरू करेंगे। व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी क्या होती है? हेरिडिटी वो होता है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। जो कैरेक्टर पास होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, उसी को हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी। या इसकी डिफिनेशन एक ये भी हो सकती है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी या यंग वंस। अब देखेंगे जीन क्या होता है। द हेरिडिटरी यूनिट्स विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन आर कॉल्ड जीन। जीन जो होता है हमारा, वो हेरिडिटरी की एक यूनिट होती है जो ट्रांसमिटेड करता है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में। अब देखेंगे फैक्टर क्या होता है। यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी वर अर्लियर कॉल्ड फैक्टर बाय मेंडल। फैक्टर जो होता है हमारा, वो भी हेरिडिटी की यूनिट होती है और ये पहले मेंडल ने कहा था इसको। अब देखेंगे वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब ही होता है हिंदी में बदलाव। वेरिएशन रेफर टू डिफरेंस। वेरिएशन किसको बढ़ावा देता है? डिफरेंस को बढ़ावा देता है, मतलब कि ये बदलाव को बढ़ावा देता है। इन द इनहेरिटेड ट्रेड्स वेरिएशन में बी इन्वायरमेंटल ऑल्सो। और ये इन्वायरमेंट को भी, इन्वायरमेंट के हिसाब से भी वेरिएशन होता है। टर्म जेनेटिक्स वॉज कॉइन बाई डब्ल्यू बैटसन इन 1905। और जो टर्म जेनेटिक्स है उसको सबसे पहले कौन दिया था? डब्ल्यू बैटसन इन 1905 में। अब देखेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वॉज प्रपोज बाय वॉल्टर सटन एंड थियोडर बोवरी इन 1902। और ये नाम याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्रोमोसोमल थ्योरी जो इनहेरिटेंस की थी उसको सबसे पहले बताने वाले या सबसे पहले प्रपोज करने वाले वॉल्टर सटन एंड थियोडर बोवरी हैं। अब देखेंगे सम ट्रेड्स इन ह्यूमंस। ट्रेड्स का मतलब होता है कैरेक्टर्स। पहला हो जाएगा हमारा कलर ऑफ द आई, सेकंड हो जाएगा हमारा स्किन कलर, थर्ड हो जाएगा कलर विजन, फोर्थ हो जाएगा हेयर शेप, 5 हो जाएगा ईयर लॉब, और 6 हो जाएगा ईयर ब्रोज, और 7 हो जाएगा RH ब्लड ग्रुपिंग, 8 हो जाएगा हमारा हेयर ऑन द फिंगर। और ये सब ऐसे ट्रेड्स हैं जो एक पेरेंट से एक बच्चे में ट्रांसफ़र होते हैं, जितने हमने लिखे हैं। डिफरेंस बिटवीन कोलोन एंड ऑफस्प्रिंग। क्या फ़र्क है कोलोन और ऑफस्प्रिंग में? सबसे पहले देखेंगे रिप्रोडक्शन। कोलोन जो होता है इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एसेक्सुअल। ये जो होता है हमारा कोलोन एसेक्सुअल होता है। और ऑफस्प्रिंग इज़ द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल। ऑफस्प्रिंग जो होता है हमारा वो सेक्सुअल का प्रोडक्ट होता है। फिर देखेंगे पेरेंट्स। पेरेंट्स में हमारा आता है कि कोलोन जो होता है मोनो पेरेंटल होता है और ऑफस्प्रिंग में क्या होता है कि बाई पेरेंटल होता है। सेल डिवीज़न, जो हमारा कोलोन होता है वो माइटोसिस होता है और जो ऑफस्प्रिंग होता है हमारा वो मियोसिस टेक्स प्लेस प्रियर टू फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। और ये मियोसिस में एक हमारा फॉर्मेशन होता है गैमेट्स का। अब देखेंगे रिजेंबल में आ जाएगा हमारा एग्जैक्टली लाइक पेरेंट्स। जो कोलोन होता है वो एकदम, उसका जो प्रोजनी होता है वो एकदम सेम पेरेंट्स की तरह होता है, कॉपी होता है। कोलोन का मतलब ही होता है कि उसका सेकंड मतलब कि सेम उसके जैसा।
ऑफ स्प्रिंग का हो जाएगा डिफर फ्रॉम पेरेंट्स, वो एकदम मिलता जुलता पेरेंट्स से नहीं रहेगा, या थोड़ा अलग रहेगा या बहुत अलग रहेगा। अब देखेंगे रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स। कोलोन में क्या होता है कि नो रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन, जब कोलोन में रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है तभी हमारा वेरिएशन नहीं होता है। ऑफ स्प्रिंग ड्यू टू चांस ऑफ सेग्रीगेशन एंड चांस कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, ड्यू टू चांस ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का मतलब होता है कि सेपरेशन, और चांस कॉम्बिनेशन ऑफ जीन का मतलब कि दो जीन का आपस में कंबाइन होना। अब हम देखेंगे इनहेरिटेड ट्रेट्स, जीन या फैक्टर। एन इनहेरिटेड फैक्टर दैट डिटरमाइंस अ बायोलॉजिकल कैरेक्टर, जो इनहेरिटेड फैक्टर होता है उसको हम पहचानते हैं एज अ बायोलॉजिकल कैरेक्टर किसी एक ऑर्गेनिज्म का, उसी को हम क्या कहते हैं, जीन। और जीन इसमें भी हेल्प करता है हमारा कैरेक्टर को ट्रांसफर करने में फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। जीन लोकस, लोकस का मतलब ही होता है लोकेशन, जो एक क्रोमोसोम पे एक जीन का लोकेशन बताता है उसी को हम कहते हैं जीन लोकस। इट इज द रीजन ऑन क्रोमोसोम रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल जीन, जो क्रोमोसोम पे एक एरिया को, एक जगह को रिप्रेजेंट करता है सिंगल जीन, उसी को हम कहते हैं जीन लोकस। अब हम देखेंगे होमोजाइगस क्या होता है। होमो का मतलब ही होता है सेम, जाइगस का मतलब होता है एक तरीके से जाइगोट या गैमेट्स, द ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ द जीन्स ऑफ कैरेक्टर्स आर आइडेंटिकल। कह रहा है कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका दोनों जीन एक कैरेक्टर का आइडेंटिकल है, सेम है, उसको हम क्या कहते हैं, होमोजाइगस या जेनेटिकल प्योर कहते हैं। जेनेटिकल प्योर का मतलब होता है फॉर दैट कैरेक्टर, और किसी कैरेक्टर का जेनेटिकल प्योर का मतलब होता है कि पेरेंट्स में जो कैरेक्टर है बच्चे में भी सेम कैरेक्टर रहेगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। अब देखेंगे हेट्रोजाइगस। हेट्रो का मतलब ही होता है डिफरेंस, द ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ जीन्स ऑफ कैरेक्टर आर अनलाइक। कह रहा है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका जीन, दोनों जीन एक कैरेक्टर का अलग है, अनलाइक है, अलग है, इज सेड टू बी हेट्रोजाइगस या हाइब्रिड। उसको हम या तो हेट्रोजाइगस कहते हैं या हाइब्रिड कहते हैं। अब होमोजाइगस का एक डायग्राम हमारा बना है जो रिप्रेजेंट कर रहा है एक क्रोमोसोम पे एक बी, कैपिटल बी जीन है, और एक क्रोमोसोम पे भी कैपिटल बी जीन है, ये हो गया हमारा होमोजाइगस। और एक क्रोमोसोम पे कैपिटल बी है, एक क्रोमोसोम पे स्मॉल बी है, और ये हमारा होता है हेट्रोजाइगस, अलग अलग या हाइब्रिड। अब देखेंगे जॉर्ज मेंडल कंट्रीब्यूशन। जॉर्ज मेंडल का इसमें क्या कंट्रीब्यूशन था, क्या इसमें हाथ था। जॉर्ज मेंडल was born in 1822 to a family of a poor farmer in सिलीसियन, जो ऑस्ट्रिया में पड़ता है। जॉर्ज मेंडल जो थे वो पैदा हुए थे 1822 में, और ये पुअर फैमिली, फार्मर के बैकग्राउंड से आते थे इन सिलीसियन में, और सिलीसियन हमारा पड़ता था ऑस्ट्रिया में। He finished his high school at the age of 18, और उन्होंने अपना हाई स्कूल 18 साल के एज में कंप्लीट कर लिया था। In 1857 he begins his famous experiment on peas in the monastery garden, और उन्होंने 1857 में शुरू किया था एक फेमस एक्सपेरिमेंट पी पे, जो कहाँ पे, एक मोनेस्ट्री गार्डन में, एक अपने गार्डन में। मेंडल वर्क ऑन पीस, मेंडल किस पे वर्क कर रहे थे, पीस पे वर्क कर रहे थे, जिसका साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सटाइवम। बी केयरफुल थॉट एंड मैथमेटिक्स कैलकुलेशन, और वो बहुत केयरफुल थॉट के साथ कर रहे थे और मैथमेटिक्स के साथ भी कर रहे थे, इसीलिए उनका एक्सपेरिमेंट जो हुआ था वो सक्सेस हुआ था। मेंडल वर्क पब्लिश इन 1865, और मेंडल का जो वर्क था वो हमारा पब्लिश हुआ था 1865 में। मेंडल डाइड इन 1884, और मेंडल की जो डेथ हुई थी वो 1884 में हो गई थी। अब पढ़ेंगे मेंडल्स वर्क ऑन इनहेरिटेंस। मेंडल ने किस चीज पे काम किया था। मेंडल चूज गार्डन पी एज अ प्लांट मटेरियल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने जो चूज किया था एक्सपेरिमेंट के लिए, वो गार्डन पी को चूज किया था एज अ प्लांट।
Second point, the peas plant is self-fertilizing. It help in easily obtaining the pure line with constant rate. और peas plant से इतनी उनको आसानी होती थी कि वो सेल्फ फर्टिलाइजिंग और वो इजीली ऑब्टेन हो जाता था द प्योर लाइन विथ कांस्टेंट रेट, कोई भी प्योर लाइन में कांस्टेंट रेट से। थर्ड पॉइंट, द पी प्लांट वॉज ईजी टू कल्टिवेट एंड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट टूक ओनली अ सिंगल ग्रोइंग सीजन। कह रहा है कि पी प्लांट को बहुत आसानी होती थी कल्टीवेट करने में, उगाने में, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक, और यह सिंगल सीजन में ही ग्रो हो जाता था। फोर्थ पॉइंट, पीस हैड मेनी शार्पली डिफाइन इनहेरिटेड कैरेक्टर। और पीस जो था वो बहुत सारे शार्पली डिफाइन कर देता था एक इनहेरिटेड कैरेक्टर्स को बाकी अदर प्लांट के कंपेयर में। 5 पॉइंट, क्रॉस पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन कैन बोथ बी अचीव। और पीस में क्या था कि क्रॉस पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन दोनों अचीव हो जाता था इजीली, इसीलिए उन्होंने पी को सिलेक्ट किया था। द फ्लावर आर बाइसेक्सुअल, और जो हमारा फ्लावर था वो बाइसेक्सुअल था, एक ही में मेल फीमेल दोनों मिल जाते थे। Mendel performed hundreds of crosses, but in last 7 pair of contrasting character were chosen for his study. मेंडल ने परफॉर्म किया था 100 क्रॉस कराए थे, लेकिन लास्ट में उन्होंने 7 पेयर ही लिए थे एज अ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, वर चूज फॉर स्टडी, और उन्होंने अपने पढ़ने के लिए लिया था। वॉट इज इमैस्कुलेशन? इमैस्कुलेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम ए बाइसेक्सुअल फ्लावर इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन। किसी एक प्लांट पे या किसी एक फ्लावर में अगर दोनों रहते हैं, मेल और फीमेल, एंथर और पिस्टिल दोनों रहते हैं, तो एंथर को रिमूव कर देना उसी को हम क्या कहते हैं? इमैस्कुलेशन। और ये जो होता है हमारा वो प्रिवेंट होता है, इससे बचता है हमारा सेल्फ फर्टिलाइजिंग। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मेंडल एक्सपेरिमेंट, स्टेज ऑफ मेंडल एक्सपेरिमेंट। पेरेंट जनरेशन में आ जाएगा मेंडल स्टार्टेड विथ प्योर। मेंडल ने स्टार्ट किया था प्योर प्लांट से, जिसको कहते हैं ट्रू ब्रीडिंग। एग्जाम्पल, टॉल प्लांट, कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। कैपिटल टी आता है हमारा टॉल प्लांट में, और स्मॉल टी प्लांट आता है हमारा डॉर्फ प्लांट में। इसको कहते हैं होमोजाइगस टॉल, इसको कहते हैं होमोजाइगस डॉर्फ। मेंडल का देखते हैं सेकंड एक्सपेरिमेंट, F1 जनरेशन, जिसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट फिलियल जनरेशन। आफ्टर क्रॉसिंग द पेरेंट्स प्लांट्स ऑल ऑफ स्प्रिंग इन द F1 जनरेशन वर टॉल। कह रहा है कि जब उन्होंने क्रॉस करा रहे थे F1 जनरेशन में, तो जितने भी प्लांट मिल रहे थे सब टॉल मिल रहे थे। जीनोटाइप हमारा आता है कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिनोटाइप हमारा आता है ऑल टॉल। और F1 जनरेशन जो होता है हमारा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। F1 और F2 जनरेशन मेंडल का बोर्ड में अक्सर पूछ लेता है। एक्सप्लेनेशन, द डोमिनेंट जीन, जो हमारा डोमिनेंट जीन था कैपिटल टी, हाइड कर देता था इफेक्ट ऑफ रिसेसिव जीन स्मॉल टी को। अब देखेंगे थर्ड एक्सपेरिमेंट, F2 जनरेशन, जो सेकंड फिलियल जनरेशन होता है। मेंडल देन सेल्फ पॉलिनेटेड द F1 प्लांट। मेंडल ने जब इसमें F1 प्लांट में करा रहे थे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर उन्होंने देखा कि F2 जनरेशन में क्या आ रहा था, कैपिटल टी स्मॉल टी को जब क्रॉस कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी से, तो कैपिटल टी हमारा गया कैपिटल टी से, ये आया, और कैपिटल टी स्मॉल टी ये हमारा आया, स्मॉल टी कैपिटल टी ये हमारा आया, स्मॉल टी ये आया। कैपिटल टी होता है हमारा होमोजाइगस टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी होता है हमारा हेट्रोजाइगस टॉल, और कैपिटल टी आता है हमारा हेट्रोजाइगस टॉल, और स्मॉल टी आता है हमारा होमोजाइगस डॉर्फ। और यही जेनोटिपिक रेशियो बनता है 1:2:1। 1 का मतलब हो जाएगा होमोजाइगस टॉल, 2
वन हो जाएगा हमारा यहाँ पे होमोजाइगस टॉल, और ये हो गया हमारा हेट्रोजाइगस टॉल जो दो था, और ये हो जाएगा हमारा होमोजाइगस डॉर्फ। अब देखेंगे फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो का मतलब होता है वो रेशियो जो हम देख के ही बता दें। तो हम देख के क्या बता रहे थे कि 3 हमें टॉल मिल रहा था, एक हमें डॉर्फ मिल रहा था। 3 हमारा टॉल था, एक डॉर्फ था। अब देखेंगे F2 जनरेशन का एक्सप्लेनेशन। रेसेसिव ट्रेड जिसको बोलते हैं हम लोग डॉर्फ, वो रीअपियर हो रहा था इन द F2 जनरेशन में, क्योंकि ये F1 जनरेशन में हाइड हो गया था। शोइंग दैट रेसेसिव जीन वाज नॉट लॉस्ट ओनली हिडन इन F1 जनरेशन। वो F1 जनरेशन में ही सिर्फ हिडन हुआ था। नेक्स्ट हेडिंग डिस्कस करते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में उन्होंने क्या दिया था। फर्स्ट पॉइंट, ओनली वन ऑफ द ट्रेड्स अपीयर इन द F1 जनरेशन। मोनोहाइब्रिड का जो फर्स्ट पॉइंट उन्होंने कहा था कि F1 जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रेड्स अपीयर हो रहे थे। और सेकंड पॉइंट उन्होंने बताया कि द ट्रेट विच हैज़ अ फेल टू एक्सप्रेस itself in F1 जनरेशन अगेन एक्सप्रेस itself रीअपेयर इन द F2 जनरेशन। सेकंड पॉइंट में उन्होंने बताया कि जो F1 जनरेशन में कैरेक्टर हाइड हो गए थे वो F2 जनरेशन में दोबारा रीअपियर हो गए। यही हमारा था इंटरप्रिटेशन ऑफ मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। और मोनोहाइब्रिड के बारे में भी यही लिख सकते हैं। अब देखेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है। वन फैक्टर जिसको जीन कहते हैं वो डोमिनेट कर जाता है अदर पे, उसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये 1 नंबर में अक्सर पूछ लेता है। सेकंड देखेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है। सेग्रीगेशन का मतलब ही होता है सेपरेशन। द टू अलील्स फॉर एनी ट्रेट्स सेग्रीगेट या सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट्स फॉर्मेशन स्पर्म एंड ओवम। कह रहा है कि 2 अलील जो किसी एक ट्रेट का है और सेग्रीगेट कर जाते हैं या सेपरेट कर जाते हैं जब वो गैमेट बनते हैं। मेल में आएगा हमारा स्पर्म, फीमेल में ओवम। सो दैट ईच गैमेट्स कैरी ओनली वन अलील। तो जो एक गैमेट होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक अलील को ही कैरी करेगा फॉर दैट ट्रेट्स। या शॉर्ट फॉर्म के लिए समझना है तो समझ लीजिए जीन पेयर्स सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट्स फॉर्मेशन। जीन का जो पेयर होता है वो सेपरेट हो जाता है जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है। ये हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का शॉर्ट डिफिनेशन है। अब हम डिस्कस करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। A dihybrid cross is genetic cross between two individuals that are different in two traits character। डाईहाइब्रिड क्रॉस हमारा जेनेटिक क्रॉस होता है जो 2 इंडिविजुअल के बीच में करते हैं और डिफरेंट इन 2 ट्रेट्स, और उसमें 2 अलग अलग ट्रेट्स होते हैं, अलग अलग कैरेक्टर होते हैं। और जो डाईहाइब्रिड क्रॉस होता है इसका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो वेरिएशन लाता है। इट इज रेफर टू वेरिएशन। जैसे कि हम मार्केट में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि ये डाई हाइब्रिड है, ये हाइब्रिड प्लांट है, ये हाइब्रिड सब्जी है, ये हाइब्रिड फ्रूट है। हाइब्रिड का मतलब ही होता है वेरिएशन, ये कुछ अलग लाएगा। अब देखेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें पनेट स्क्वायर भी डिस्कस किए मेंडल ने। कैपिटल आर होता है हमारा राउंड या राउंड, और कैपिटल वाई होता है हमारा येलो, और इसका क्रॉस करा रहे हैं स्मॉल आर स्मॉल वाई से। स्मॉल आर होता है हमारा व्रिंकल, स्मॉल वाई होता है हमारा ग्रीन। जब कैपिटल आर और कैपिटल वाई का क्रॉस कराएं स्मॉल आर और स्मॉल वाई से, तो इन दोनों में से, इन दोनों ट्रेट से एक अलील आ जाएगा और इसमें से स्मॉल आर आ जाएगा, इसमें से कैपिटल वाई, इसमें से स्मॉल वाई। अब हम देखेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। जो ये पूरा स्क्वायर बना है इसको कहते हैं पनेट स्क्वायर। सबसे पहले कैपिटल आर और कैपिटल वाई हम लोग क्रॉस कराएंगे कैपिटल वाई से, तो ये हमारा बनेगा कैपिटल आर और कैपिटल वाई। कैपिटल आर होता है हमारा राउंड और कैपिटल वाई होता है हमारा येलो। फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई का क्रॉस कराएंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई से, तो कैपिटल वाई मिलके बनेगा राउंड और कैपिटल वाई स्मॉल वाई हमारा बनेगा येलो। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि कैपिटल वाई जो है हमारा है स्मॉल वाई पे डोमिनेंट है। अब क्रॉस कराएंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई का कैपिटल आर कैपिटल वाई से,
तो कैपिटल आर जो है हमारा स्मॉल आर पे वो डोमिनेंट है, तो ये हमारा बनेगा राउंड, और कैपिटल वाई हमारा बनेगा येलो। कैपिटल आर स्मॉल वाई हमारा क्रॉस कराएंगे कैपिटल वाई से, तो ये हमारा बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर होता है हमारा राउंड, कैपिटल वाई स्मॉल वाई होता है हमारा येलो। अब हम क्रॉस कराएंगे कैपिटल वाई का कैपिटल आर स्मॉल वाई से, तो कैपिटल आर राउंड और कैपिटल वाई येलो। फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई का क्रॉस कराएंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई से, तो कैपिटल आर राउंड और स्मॉल वाई ग्रीन। स्मॉल आर कैपिटल वाई का क्रॉस कराएंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई से, तो कैपिटल आर स्मॉल आर मिल के बनेगा राउंड और कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो जाएगा हमारा येलो। फिर देखेंगे स्मॉल वाई क्रॉस कराएंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई से, तो कैपिटल आर स्मॉल आर हमारा बनेगा राउंड और स्मॉल वाई हमारा बनेगा ग्रीन। अब हम देखेंगे कैपिटल वाई का क्रॉस कराएंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई से, तो कैपिटल आर स्मॉल आर बनेगा राउंड और कैपिटल वाई येलो। कैपिटल आर स्मॉल वाई का क्रॉस कराएंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई से, ये हमारा बनेगा राउंड और कैपिटल वाई स्मॉल वाई येलो। स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर हो जाएगा हमारा व्रिंकल और कैपिटल वाई हो जाएगा हमारा येलो। फिर हम लोग स्मॉल आर स्मॉल वाई का क्रॉस कराएंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई से, तो ये हमारा बनेगा राउंड और ये हो जाएगा हमारा व्रिंकल। अब देखेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई का क्रॉस कराएंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई से, तो ये हमारा बनेगा राउंड और कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो जाएगा हमारा येलो। कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर हो जाएगा हमारा राउंड और स्मॉल वाई हो जाएगा हमारा ग्रीन। स्मॉल आर कैपिटल वाई क्रॉस कराएंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई से, तो स्मॉल आर हो जाएगा हमारा व्रिंकल और कैपिटल वाई हो जाएगा हमारा येलो। और स्मॉल आर वाई को क्रॉस कराएंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई से, तो ये हो जाएगा हमारा स्मॉल आर व्रिंकल और स्मॉल वाई ग्रीन। ये था हमारा पूरा मेंडल का एक्सपेरिमेंट डाई हाइब्रिड क्रॉस और पनेट स्क्वायर। राउंड येलो टोटल है हमारे 9 और राउंड ग्रीन है हमारे टोटल 3, व्रिंकल येलो है हमारे 3 और व्रिंकल ग्रीन है 1। आप इसमें भी देख सकते हैं पनेट स्क्वायर में राउंड येलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और राउंड ग्रीन 1 2 3, ये टोटल पूरा ग्रीन पेन से लिखा गया है। और व्रिंकल येलो 1 2 3, ये टोटल रेड पेन से लिखा गया है। और जो सिर्फ हमारा व्रिंकल ग्रीन है वो ब्लैक पेन से लिखा गया है। और रेशियो हमारा बना था 9:3:3:1। अब देखेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है। When 2 or more traits are inherited together, the alleles of one trait segregate independently from the allele of another trait during gamete formation. Law of independent assortment. Independent का मतलब ही होता है जो किसी पर डिपेंड न रहे। जब 2 और 2 से ज़्यादा ट्रेट इनहेरिटेड करेंगे एक साथ, तो जो अलील होगा एक ट्रेट सेग्रीगेट हो जाएगा, इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो जाएगा फ्रॉम अलील से ऑफ अनदर ट्रेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन के टाइम। This means the inheritance of one character does not affect the inheritance of another. इसका मतलब होता है कि जो इनहेरिटेंस होता है एक कैरेक्टर का वो अफेक्ट नहीं करता है दूसरे वाले को। इम्पॉर्टेंस ऑफ मेंडलिज्म। इम्प्रूवमेंट ऑफ प्लांट को उन्होंने इम्प्रूव कर दिया था। इम्प्रूवमेंट ऑफ एनिमल, उन्होंने एनिमल को इम्प्रूव कर दिया था जेनेटिकली। इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस को इम्प्रूव कर दिया था। डिस्प्यूटेड पेरेंटेज, और वो पेरेंटेज को भी डिस्प्यूट कर दिए थे। और जेनेटिक काउंसलिंग होता है हमारा एक तरीके से जेनेटिक जीन का काउंसलिंग करना, उसी को हम कहते हैं जेनेटिक काउंसलेशन। अब देखेंगे रीज़न फॉर मेंडल सक्सेस। ऐसी क्या वजह थी कि मेंडल को सक्सेस मिली।
हिज चॉइस ऑफ फर्स्ट पॉइंट, हिज चॉइस ऑफ प्लांट्स एज अ पी प्लांट, जिसको कहते हैं पाइसम सटाइवम, उनकी पहली चॉइस जो थी वो पी प्लांट थी। फॉर हिज ब्रीडिंग के लिए एक्सपेरिमेंट वॉज एक्सीलेंट, और इसमें एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से चला था। सेकंड पॉइंट, मेंडल केप्ट कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ एवरी क्रॉस, मेंडल क्या करते थे, हर क्रॉस का एकदम अच्छे से पूरा वो रिकॉर्ड रखते थे कि क्या चीज़ कैसे क्रॉस हुआ, क्या चीज़ मिला, क्या चीज़ नहीं मिला। थर्ड पॉइंट, ही ऑल्सो यूज्ड स्टैटिस्टिकल मेथड एंड लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर फाइनलाइजिंग हिज रिजल्ट, उन्होंने स्टैटिस्टिकल भी मेथड यूज़ किया था और प्रोबेबिलिटी भी यूज़ किया था फाइनल रिजल्ट के लिए। फोर्थ पॉइंट, मेंडल प्रीडिसर यूजुअली स्टडीड मेनी ट्रेट साइमल्टेनियसली बट ही टूक वन और टू ट्रेट एट वन टाइम फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, मेंडल ने बहुत सारे ट्रेड्स के बारे में पढ़ा था, लेकिन उन्होंने सिर्फ वन और वन से ज़्यादा ट्रेड्स को ही लिया था एक्सपेरिमेंट के लिए। मेंडल फॉर्मुलेटेड थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन फॉर इंटरप्रेटिंग हिज रिजल्ट, मेंडल ने थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया था अपने इंटरप्रेटिंग रिजल्ट के लिए। ही टेस्टेड हिज एवरी एक्सप्लेनेशन फॉर इट्स वैलिडिटी, और यही इनकी खासियत थी कि वो हर थ्योरी का एक्सप्लेन करते थे एकदम वैलिड रीज़न के साथ और बाय एक्सपेरिमेंटल, सिर्फ थ्योरी बोल के उन्होंने नहीं छोड़ दिया था। हाउ डू ट्रेड्स गेट एक्सप्रेस, कैसे ट्रेड जो है एक्सप्रेस करता है। A segment of DNA which provides information for synthesis of one protein is called gene for that protein, कह रहा है कि एक सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब होता है पीस, जो छोटा सा पीस होता है डीएनए का जो प्रोवाइड करता है हमें इंफॉर्मेशन और बनाता है प्रोटीन, एक प्रोटीन, उसी को हम क्या कहते हैं, जीन फॉर दैट प्रोटीन, कि जीन के लिए प्रोटीन बनाता है। और व्हाट इज़ जीन के बारे में या व्हाट इज़ डीएनए के बारे में 2014-2016 के पीवाईक्यू में ये पूछा भी है। जीन आर मेड अप ऑफ डीएनए, जीन क्या बनाता है, डीएनए बनाता है, और डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। सेकंड पॉइंट, डीएनए कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, डीएनए के पास क्या होता है कि इंफॉर्मेशन होती है और वो बनाता है प्रोटीन को। एग्जाम्पल, लेट अस डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ हाइट इन ऑर्गेनिज्म, जैसे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं एक ऑर्गेनिज्म के हाइट के बारे में। इफ द जीन इज एफिशिएंट एंड मोर ग्रोथ हार्मोन इज segregated एग्जाम्पल, लेट अस डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ हाइट इन ऑर्गेनिज्म, हम एक कैरेक्टर का एग्जाम्पल लेते हैं हाइट का, किसी ऑर्गेनिज्म का। अगर जीन एफिशिएंट और मोर ग्रोथ होती है हार्मोन की और वो सिक्रेट करता है किसी प्लांट में, तो वो प्लांट जो होता है हमारा टॉल होगा। अब समझते हैं सेकंड पॉइंट को, इफ़ द जीन फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोटीन गेट्स अल्टर्ड, कह रहा है कि अगर कोई जीन किसी पर्टिकुलर प्रोटीन की जो है अल्टर हो गई, मतलब कि कहीं और अल्टर हो गई, और या फिर लेस सिग्रिकेट कर दिया, तो वो प्लांट जो है हमारा रिमेन शॉर्ट, वो शॉर्ट रह जाएगा। थर्ड पॉइंट, बोथ द पेरेंट्स कंट्रीब्यूट इक्वल डीएनए मटेरियल टू प्रोजनी, और ख़ास बात तो ये है कि जो दोनों पेरेंट्स होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं इक्वल डीएनए मटेरियल प्रोजनी के लिए। फोर्थ पॉइंट, एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म बियर्स टू सेट ऑफ ऑल जीन, कह रहा है कि जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दो सेट ऑफ जीन के होते हैं। वन इनहेरिटेड फ्रॉम ईच पेरेंट्स, और एक जो आते हैं एक पेरेंट से आते हैं और दूसरा दूसरे पेरेंट से। अब देखेंगे हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये सेक्स डिटर्मिनेशन, और 2024 में 2023 में इसमें से पीवाईक्यू भी बना अभी जस्ट पिछले ईयर। डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन व्हेन द मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टुगेदर, इसका मतलब होता है पहचान, ह्यूमन की पहचान जो डिटरमाइन करता है एक चाइल्ड के सेक्स को, और वो एक टाइम पे जब फर्टिलाइजेशन होता है, व्हेन द मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टुगेदर,
जब मेल और फीमेल गैमेट्स एक साथ मिलते हैं उस टाइम डिटरमाइन होता है कि ये फीमेल होगा या मेल होगा एज अ चाइल्ड। सेक्स डिटर्मिनेशन, 22 पेयर्स जो होते हैं हमारे पेरेंट्स के ऑटोजोम होते हैं और 1 पेयर जो होते हैं हमारे वो सेक्स क्रोमोजोम होते हैं। 22 पेयर जो होते हैं वो सभी पेरेंट्स के सेम होते हैं, 1% ही सिर्फ अलग होते हैं, 99% सेम होते हैं। और इसमें आ जाएगा हमारा सेक्स क्रोमोसोम में मेल जो होता है हमारा XY होता है और फीमेल जो होता है हमारा XX होता है। इस चीज़ को समझने से पहले हम समझ लेते हैं व्हाट इज़ हेट्रोगैमेटिक। हेट्रोगैमेटिक होता क्या है? मेल फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स। मेल बनाते हैं 2 तरह के गैमेट, वन इज X एंड अदर इज Y। सच मेल आर कॉल्ड हेट्रोगैमेटिक। उन मेल को क्या कहते हैं? हेट्रोगैमेटिक। अब समझेंगे व्हाट इज होमोगैमेटिक। फीमेल इन सच केसेस फॉर्म ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट्स विच कॉन्टेन X क्रोमोसोम सो आर कॉल्ड होमोगैमेटिक। फीमेल के केस में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक तरह के गैमेट्स बनता है जिसको कहते हैं X, और इसीलिए इस क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? होमोगैमेटिक फीमेल। अब डिफरेंस समझ लेते हैं ऑटोजोम एंड सेक्स क्रोमोसोम का। ऑटोजोम, क्रोमोसोम्स दैट कंट्रोल बॉडी ट्रेट्स। ऑटोजोम जो होता है वो हमारे बॉडी ट्रेट्स को कंट्रोल करता है, फॉर एग्जांपल हाइट, आई कलर। और सेक्स क्रोमोसोम, क्रोमोसोम दैट डिटरमाइन द सेक्स मेल और फीमेल ऑफ एन इंडिविजुअल। वो सेक्स क्रोमोसोम जो होता है वो क्रोमोसोम को डिटरमाइन करता है कि ये बच्चा मेल होगा या फीमेल। सेकंड पॉइंट, ऑल आर सेम इन मेल एंड फीमेल। जो 22 पेयर्स होते हैं हमारे ऑटोसोम में वो सेम होते हैं मेल और फीमेल दोनों के। सेक्स क्रोमोसोम 2 टाइप्स ऑफ, मेल में हो जाएगा हमारा XY और फीमेल में होता है हमारा XY, इसीलिए इसमें लिखा गया है 2 टाइप्स X एंड Y। थर्ड पॉइंट, कैरी जीन्स फॉर नॉर्मल बॉडी फंक्शन एंड कैरेक्टर। वो कैरी करता है नॉर्मल बॉडी फंक्शन एंड कैरेक्टर, सेम इन बोथ मेल एंड फीमेल। और ये दोनों में सेम होते हैं, मेल एंड फीमेल में। और इसमें हो जाएगा कैरी जीन्स दैट डिटरमाइन सेक्स एंड सेक्सुअल ट्रेट्स। और ये सिर्फ और सिर्फ कैरी करता है जीन को, ये डिटरमाइन करने के लिए कि सेक्स एंड सेक्सुअल ट्रेट्स का। डिफरेंट मेल्स हैव अ different males have a XY and females have a XX। अब हम डिस्कस करेंगे पिछले ईयर या बहुत सारे PYQ के बारे में जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं।